तो एक बाइक वाला बहुत तेज आया हमारे घर के पास। तो मेरे चाचा और हम छत पे खड़े थे, तो मेरे चाचा ने उसको गालियां बकी, देखो कैसे बुरी तरह चलाते हैं, इसके माँ बाप समझाते नहीं। थोड़ी देर बाद जब हेलमेट उतारा तो वो चाचा का ही लड़का था। तो आपने कई बार बड़े लुभावने से ना बोलती है, कोई बच्ची बोलेगी कि सर बहुत कम इंटरेस्ट आ रहा है सर, तो कई लोग कहेंगे तू तो बोलती जा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरह अपने पास वीडियो कॉल भी आती है कईयों के पास, तो वो बहुत सुंदर सी बच्ची या महिला आएगी और आपको प्रलोभित करेगी, फिर वो खुद निर्वस्त्र हो जाएगी, आप भी हो जाओगे, फिर वो आपका वीडियो बना लेंगे, फिर कहेंगे कि लाओ जी पैसे दो, नहीं अभी वायरल कर देते हैं। तो ये जरूरी है सर, क्योंकि बहकाव में आ जाते हैं। प्रलोभन कोई भी दे सकता है, आपके आसपास जरूर देते हैं। और साइबर फ्रॉड ये फोन से ज्यादा होने लगे। आपके पास लिंक आ गया, साहब आपकी फेसबुक उड़ने वाली है, आपने लिंक दबा दिया तो वो आपके कनेक्ट हो जाएगा, सारा अकाउंट खाली कर देगा। और ओटीपी तो कतई नहीं बताना चाहिए। कई बार मैम ने बताया ना कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या बच्चे को पकड़ लिया, तो अपना आप भाग के सोचो यार बच्चे से बड़ा क्या है, कर दो। कि जब भी कोई खाता खुलता है तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, अचानक ज्यादा पैसा आ जाए। अपन देखते ना, पहले नहीं रखते थे, पड़ोस में नजर रखते थे, और यार ये अचानक कल पर सब तो ये इसको खाने के भी नहीं थे, अचानक आज ये गाड़ी लिया है, सब लिया है, तो समझ जाना चाहिए कोई गलत गतिविधि में कोई आदमी हो सकता है। जरूर नहीं मेहनत से भी कमाया हो, लेकिन ध्यान रखना में क्या जा रहा है, इसी को ही तो जागरूकता कहते हैं। तो वो फ्रॉड नहीं हो, क्योंकि अपने गांव की इमेज, अपने बैंक की इमेज, अपने लोगों की इमेज, अपने डिपार्टमेंट की इमेज आपस में जुड़ी हुई है ना, वो तभी सुरक्षित रहेगी जब अपन सतर्क रहेंगे। कि कहेंगे भाई तेरा बच्चा थोड़ा बिगड़ रहा है, जैसे कह देते हैं ना बच्चे, तो वो पता चल जाता है बच्चा तेज चलाता है गाड़ी, अपन कह देते तो तुम्हारा बच्चा, जैसे अभी चाचा का एक उदाहरण बताता हूँ मैं सर। इतने अच्छे तरीके से आपको सतर्क रहने के लिए मैडम ने समझाया, सर ने समझाया, जोरदार तालियां सर और मैम के लिए। और एसबीआई के लिए जो आपको सारे सबूतों के साथ एक इंटीग्रेट करता है ना, एक तलाता है आपके अंदर। तो शानदार तरीका यही है कि जब खाता खुलाओ तो आप खुलवाते हो लोगों के, तो ध्यान रखो उसके डॉक्यूमेंट। सर ने जैसे बताया कि आधार कार्ड बिल्कुल ताजा ताजा हो तो समझ लेना चाहिए। जैसे हम समझ लेते हैं ना ताजा खुदाई हो रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। ताजा नया चलाने वाला ड्राइवर हमें देखते ही मुड़ जाएगा। तो ताजा ताजा चीजों से आइडिया हो जाता है कि अपनी थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सारे अपराध कम हो जाएंगे ना। तो एक बार जोरदार और ताली बजाओ तुम्हारे प्रयास के लिए। आप सब लोगों को समझाएंगे कि कोई भी ठगी नहीं होनी चाहिए अपने साथ। ऐसे ही बैंक भी ये प्रयास करता है कि अपने खातों से चोरी नहीं होनी चाहिए, अपने पैसे सुरक्षित रहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत कम नॉलेज होती है कई गांव के अपने भाइयों को, या जो कम पढ़े लिखे हैं उनको, तो वो क्या करते हैं कि दूसरा पैसा आ जाता है उसमें। तो वो साइबर क्राइम के थ्रू क्या करते हैं, बड़े अपराधी छोटे छोटे खातों में पैसा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। फिर जब उनकी जांच होती तो बेचारे सारे खाते सीज हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है कल ने घर में कोई ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, और अपन वहीं अटक के रह जाए, तो अच्छी बात थोड़ी है। तो अपन लोगों को समझाएंगे ना। तो ये कैसे चलाएंगे, समझाएंगे मेरे साथ पूरे जोर से आप बोलेंगे कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, सतर्कता की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, जागरूकता की दुनिया में थोड़ा सा धस लें, कुछ तो निभाए करता हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। तालियां बन जाती हैं। बहुत साधारण तरीके से मैंने, सर ने बहुत अच्छे से बताया। आसपास कई फ्रॉड होते रहते हैं। एक चाचा को और उदाहरण देता हूँ पड़ोस में। क्या हुआ कि वो सुबह सुबह मैंने बोला चाचा नमस्कार, बोल बाद में बात करूंगा। तो मैं सोचा क्या बात होगी अचानक। तो फिर वो 1 घंटे बाद आया, यार मेरे तो 20,000 चले गए। मैं क्या हुआ, बोलो कि मेरे को बोले कि दुगने कर दूंगा। तो अगर वो मेरे से उस समय थोड़ी सहजता से बात कर लेते तो ये जागरूकता की बात होनी चाहिए ना। अपन क्या करते हैं कि शेयर करना भूल गए, एक दूसरे को बताना ही नहीं भूल गए, आपस में बात ही नहीं करते अपन। क्योंकि हम दो, छोटा परिवार हो गया, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो अगर अपन आज लूट लिए ना तो समझ लो दूसरे का भी आएगा, या दूसरा लूट गया वो समझा देगा तो हो सकता है बचाव हो जाए। तो कुछ बचाव ही उपाय है। जैसे किसी रोग में कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है।
तो से अगर सहजता से अपन बात करना सीख जाएंगे छोटी छोटी, अगर सब आदमियों से एक एक बात में पूछूंगा तो आपका कोर्स ही पूरा हो जाएगा। क्यों बताओ साहब, कैसे अपन बचेंगे फ्रॉड से? एक बात बताओ, कैसे सतर्क रहें? नई बात बतानी है आपने, बताएं सर, नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम मानसिंह शेखावत। शेखावत साहब, एक राय बताओ अपन कैसे अपने फ्रॉड ना हो अपने साथ, कैसे बचें? एक बात सुनी सुनाई बता दो। इतनी देर सुनी आपने, खूब सारी बात है। एक तो क्या है, ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में आते हैं कि साहब ये जल्दबाजी का उदाहरण मैं सही बता रहा हूँ सर। जैसे एटीएम पे जाते हैं अपन, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता तो वो पिन विन लगा के उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर वो कहते हैं बाबूजी मैं कर दूं, तो वो बदल देता है, उसकी सहायता करने के लिए वो कार्ड ही बदल देगा वो। कार्ड बदल देगा। और कई बार वो छोटा छोटा हैक करके रखते हैं, स्कैमर लगा लेते हैं, आपका कार्ड जहाँ जाएगा उसमें स्कैम हो जाएगा। तो मैडम ने बताया था कहीं भी जाके अपन भाई साहब चार्ज कर दूं, जैसे अपना बच्चा नहीं कहता, मेरा बच्चा चाहते कि पापा ला चार्ज कर दूं, तो मैं सोचा बड़ा अच्छा बच्चा है, बाद में देखा गेम खेल रहा है। तो वो जिंदगी भी गेम खेलते रहते। कितनी अच्छी बात बताई मान सिंह ने, जोरदार ताली बजाओ। ये बच्चा बताएगा भाई एक कैसे उपाय, तू बता बेटे, नाम बता तेरा। समीर सर। रमेश? समीर। समीर, कैसे ठंडी हवा के झोंके आएंगे जब तू बताएगा तो बता। सर ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी तो इन्होंने कर दी, तू नई बात बता बेटे। हाँ, कैसे बचे स्कैम से, कोई भी आपके साथ घोटाला नहीं हो, एक लाइन बता। एक कस्टमर आया सर मेरे पास। हाँ, इनको देखो कितने अच्छे आदमी, दिखाओ इनको दिखाओ। एक कस्टमर आया मेरे पास कि भाई साहब एक खाते में पैसे डालने हैं 8,000 रुपए। हाँ मैं कहा यार काय को डाल रहे? हाँ बोले मेरी नौकरी का एक ऑफर लेकर आया, उसमें 8,000 रुपए डलवाने हैं। हाँ। मैंने कहा मत डलवाए, पैसा फालतू चला जाएगा। नहीं, बोले नहीं सर ये तो पैसा जाएगा तो मेरी ड्रेस वगैरह सब आएगी हाँ। उसके बाद में। मैं कहा पहले ज्वाइनिंग लेकर हाथ में आ जाने दे, फिर डाल देना। नहीं माना भाई साहब वो, उसने लेके डाल दिया पैसा कहीं और से। हाँ। पैसा गया जो गया, साथ में उसका रुतबा भी गया उस जगह का। अच्छा ये बात तो कितनी अच्छी थी, मेरी तरफ करो घुमाओ। क्या हुआ कि पहले अपन क्या करते हैं, लूटते कैसे हैं शुरू में, जैसे अपन किसी गर्म पानी में अगर मेंढक डाल देंगे तो वो मेंढक झुलस के मर जाएगा। तो ये क्या होता है कि मीठा जहर होता है। जैसे पानी ठंडा है, उसके नीचे सिगड़ी लगा दी, मेंढक को डाला, तो धीरे धीरे गर्म करेंगे तो मेंढक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे पहले आपके 5,000 गए, फिर आप 15 गए, फिर 1 लाख, 15 लाख कैसे फिर हमारे पास जाएंगे। सब बिटकॉइन खरीदते थे, फलाना चीज ली थी। जैसे अपने पास में आते हैं कि फोन पे कर दो। हाँ हाँ। तो एक घटना क्या है, मैं सांगानेर गया था। तो हाँ। हमारे पड़ोस में किसी का मकान था, उसका कोई ठेकेदार से माथाफोड़ी हो गई थी। तो वहाँ पर क्या है सर, सूने एरिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूने एरिया में किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं और 4 व्हीलर जैसे कि स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी में डाल लेते हैं। हाँ। और फिर वो फोन करके कहते हैं कि आपके बच्चे को 5,000 रुपए डालो इस फोन पे, नहीं तो तुम्हारे छोरे को मार देंगे, है ना। अब वो क्या होता है, उनके ही आदमी क्या होता है मार्केट में होते हैं और वो क्या करते हैं, फोन पे से मान लिया आपके अकाउंट में पैसा आएगा 5,000 रुपये आएगा ना, आप मेरे को दे देना और जो आपका कमीशन लगता है 100, 200, 500 रुपये जो भी ले लेना और मैं 5,000 रुपये अभी आएंगे और दे देना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो जिसको बच्चे को किडनैप करता है। सभी लोग सुनिए एक बार कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस हो तरह रहा का है सर, मिलते-जुलते ये हादसा मैंने देखा किसी वो के साथ थाने भी में। हो सकता है। चलो इसलिए देखो आप कितनी बहुत बढ़िया बड़ी बात बताई इन्होंने कि कहीं भी आपको कोई भी जैसे अनजान आदमी से ज्यादा उससे कुछ लेना नहीं चाहिए। तो कह लेते हैं ना, थोड़ा सा खिला देंगे, कुछ पेड़ा वेड़ा खिला दिया, कुछ आप चित तो खत्म, काम निकाल लेंगे। और कई बार जबरदस्ती 4 आदमी पकड़ के आपको मोबाइल पे वो भी पूछ लेगा, आपको सब कुछ बता दोगे आप। क्यों? तो बच्चों अपनी शेयर करो सूचना, अगर गलत भी हो गया तो कुछ लिख के हाथ पे दिखा दे, साहब रुको रुको रुको, ऐसे दिख जाएगा हेल्प चाहिए। अनजान आदमी से क्यों? कभी भी फोन पे पेमेंट मत लो, जिससे अपने को वो पैसा चुकाना पड़ तो जाए। समझ में ये, मैं जैसे ट्रैफिक की चीज समझाता हूँ लोगों को कि भाई जीवन में अपने बत्तियां होती हैं 3, तो हर चीज इंडिकेट करती है ना। ऐसी 3 तरह की बत्तियां अपने फ्रॉड होने से पहले ही बताती हैं। हरी बत्ती तो सब कुछ सही स्मूथ चलता रहता है, पीली बत्ती का मतलब थोड़ा स्लो चलो भाई, यहाँ कोई खतरा हो सकता है, और लाल बत्ती का मतलब यहाँ तो रुक जाओ, इसको नहीं करना। क्योंकि बत्तियां होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन, तो कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। और जयपुर के लोग आप ज्यादा आसानी से समझोगे कि 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो अपने क्षेत्र में सतर्कता यही सिखाती है। SBI का प्रयास जोरदार है, एक बार ताली बजाओ अपने प्रयास के लिए। और ये सब चीज मिलके ही समझ में आएंगी। अपनी नॉलेज है, जैसे मैंने 2-3 भाइयों से इंटरेक्शन आपसे इसलिए किया कि कोई भी सूचना आई तो अपने ग्रुप में डाल दो, एक ग्रुप बना लो आप, तो उसमें तुरंत डाल दो कि ये चीज नया फ्रॉड हो रहा है, नया वीडियो आया है, कोई इस तरह का डाल दो, तो अवेयर रहेंगे ना लोग।
सही। तो ये जब ही होगा कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू।